मेरी बाणी कभी ये खाली नहीं जाएगी, अमोघ बाणी, इसको लिख के रख लेना। आज कितनी तारीख है? 9 है आज। इसको, इस बात को नोट कर लीजिए। किसी काल में, किसी क्षण में शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो प्राणों के प्राणनाथ हैं, योगों की योगीश्वर हैं, संसार को चलाने वाले परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय भगवान सच्चिदानंद स्वाधीन पार ब्रह्म परमेश्वर, उस परमात्मा की चर्चा आज कली काल के जीवों के लिए बहुत ही दुष्कर्मी लग रही है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, भगवान की कथा उनको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन प्यारे भक्तों, इस बात को याद रखना, ये अमोघ वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमात्मा ने हर पल हर क्षण तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें सुंदर बनाने का काम किया है। ईश्वर ने तुम्हारी आंख बनाई है, और जिससे तुम देखते हो, क्या ये परमात्मा ने गलत किया? बोलो, क्या ईश्वर ने गलत किया? आंखें बना देता, इसमें देखने की शक्ति नहीं डालता तो क्या क्या कर लेते तुम? बताओ। आंख की कीमत किसको पता है? जिन्हें नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, जिन्हें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है, उनसे पूछ लिया कि आंखों का महत्व क्या है। इस नाक को परमात्मा पीछे लगा देता तो तुम कैसे लगते? तो एक भी बार तुम अपने शीशे में देख करके बालों को नहीं काटते, क्योंकि ये श्रृंग ऋषि वाला खुम्मा तुम्हारे पीछे खड़े होता तो सारी तुम्हारी शोभा को निरस्त कर देता। क्या नाम बेटा? उस ईश्वर ने तुम्हें कितना सुंदर साफ बनाया है। अब देख लो, भगवान जब पैदा करता है, जब अपनी कंपनी से इस मनुष्य के लिए बाहर निकालता है, तो सारे पुर्जे उसमें सिढौल सीधे सुंदर होते हैं। कितना अच्छा लगता है। आज उस परमात्मा की हर बात बुरी लगती है, और उन्हीं लोगों के लिए लगती है। किन के लिए? अरे जब तुर सारे मनुष्य पे हुआ है, पहले परिजाति बूते पैदा, असूल समंदर से दुश्मन लगत में सनही आया। गांव किनारे की खेती मत करियो, एक शब्द सुनो मेरे दिल, नेहरे मती करियो रे ससुरा, बेहा बुढ़ापे में मत करियो, फजियत होए जब भूप संसार। कर लो हरि को भजन ही तो का मेला है, वीरन कर लो हरि का भजन ही तो का मेला है।
अकेला दरियाए कर ले हरे को भजन ही तो तनिका मेला मत सोना मुसाफिर नींद भरी मत सोना मुसाफिर लोग लुटाई गए भौ तेरे लोग लुटाई गए भौ तेरे कोई बिरला बचाए बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। तो हमारा मानोस्तन तभी तक सार्थक है भगवान के चरणों में इसको अर्पण किया जाए, और जिससे ज्ञान हो गया है उस परमात्मा तत्व का, चाहे उसके सामने नाना प्रकार के कष्ट आए, लेकिन उनका लक्ष्य यही है कि प्रभु हमारे हैं, हम उनके हैं, जमाने से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे ठाकुर गजेंद्र सिंह ने कहा, क्या कहा कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, संसार में कोई किसी का है ही नहीं, कोई नहीं, और है तो कब तक है, कब तक है। ऋषियों ने कहा है कि स्वार्थ लागी करे रे शब प्रीति, अगर हमारा स्वार्थ ठाकुर गजेंद्र सिंह से है तब तो हम यही कहेंगे कि ठाकुर गजेंद्र सिंह तुम्हारे जैसा कोई आदमी दुनिया में है ही नहीं, तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्या करें तुम्हें दिल में बसा लूं, मिले यार, बहुत प्रेम करेंगे। कब? जब हमारा ठाकुर गजेंद्र सिंह से कोई मतलब है तब। तुलसीदास जी कहते हैं, ऋषियों की वाणी है, स्वार्थ लागी करे शब प्रीति, सुरमुन लरे की है रीति, इस संसार में दो पहलू के लोग हो गए हैं। उनका मतलब है तो तुमसे बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ी मीठी बाणी बोलेंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और उनका मतलब हल हो गया तो दरियाए वही चौराहे पे खड़े होकर के क्या कहेंगे कि दरियाए सबसे ज्यादा गलत आदमी है, और दरिया के संग में एक पूछ है कौन सी, और रवि की बोलो वो तो और ज्यादा खराब है, क्योंकि अब मतलब तो निकल गया। और जब मतलब है तो तुम्हारी बुरी बात भी बड़ी अच्छी लगती है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुरमुन नर की यही रीति है। देवता क्या, ऋषि क्या, मुनि क्या, सबका यही मतलब रहा कि स्वार्थ के बिना कोई बात न पूछे, स्वार्थ के बिना कोई बात न पूछे, अपने भी अच्छे न सूझे, अपने भी बुरे लगने लगते हैं जब स्वार्थ निकल जाता है तब। बिन स्वार्थ के बात न पूछे, अपने भी अच्छे नहीं नीके, मुखड़ा बिगाड़ बिगाड़ के बात करत है, और 5 भैया में एक अगर ज्यादा सुखी भी ना हो जाए सुख में तो वे 3 भैया बाई के दुश्मन बनत है। ऐसे जमाने का दस्तूर चल रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं। ये कथा हमारे भक्तों के लिए
और इस पृथ्वी पर जमीन आसमान में हमेशा महत्वपूर्ण रही है और भविष्य में भी आगे रहेगी, जिस कथा का नाम है भक्त पूरनमल। सुनो मेरे भाइयों बड़े ही ध्यान से। सालकोट में एक राजा हुए थे। सालकोट में एक राजा हुए। ये भटिंडा के पास पड़ता है, अमृतसर में, पंजाब में लगता है ये सियालकोट। वहां के राजा संघपति हुए और संघपति की पत्नी का नाम है अंबादे। लेकिन बड़ा यशस्वी तपस्वी दानवीर राजा था। संघपति बहुत अच्छा राजा था। इस संघपति की पत्नी का नाम अंबादे है। मेरे प्यारे भक्तों, पहले की ऐसी परंपरा थी कि संतान तो पहले होती नहीं थी, और होती भी थी तो बहुत अच्छी पैदा होती थी, जिसमें संस्कार होते थे। वो अपने माता पिता का भी गुणगान करते थे, इस संसार में अपना नाम रोशन करते थे। ऐसी औलाद पैदा हुआ करती थी। महाराज संघपति बड़े असमंजस में हैं, बहुत दुखी हैं। अंबादे और महाराज संघपति बैठे हैं एक चारपाई पर। तो अंबादे ने एक बात कही। क्या कही? कि हे पिया, हे मेरे पतिदेव, आपसे एक बात बोलूं। संघपति कहने लगे, एक बात क्या रानी, तुम मेरी जीवन साथी हो, मेरी अर्धांगिनी हो। जितना अधिकार हमें तुम्हारे ऊपर है और उतना भी अधिकार तुम्हें मेरे ऊपर भी है, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे आधे शरीर की मालिक हो। मेरी प्यारी, क्या कहना चाहती हो तुम, कहो। तो आज अंबादे क्या कहती है पिया, सुनो। अरे बेटा बिन्हा नहीं बुढ़ापा सोबे, चाहे तेरू सेवक हो गए संसार। रानी अंबादे अपने साजन से कह रही है संघपति महाराज से, क्या? एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, क्या कह रही है वो नारी। धन नहीं पिनारी दान के सोबे, चाहे तेरे माया के भगन भंडार। और क्या कह रही है मैया अंबादे अपने साजन से, दूल्हा सुन रहे हो? दुल्हन पे लाली पति के सोवे, जाबा रोज रे करे सिंगार। रोटी बिना नहीं साग के सोवे, चाहे तुम मैदा की हो बना।
एक ही चारपाई पे दोनों बैठे हैं, मां अंबादे और महाराज शंखपति। कहने लगी अंबादे भैया, हमारी तुम्हारी उम्र ढली हो चुकी है, कोई घर में ऐसी औलाद नहीं है जो बुढ़ापे में हमारा तुम्हारा नाम चलाए, वंश को आगे बढ़ाए। मुझे तो ये लगता है कि हमारा तुम्हारा दीपक यही तक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। शंखपति कहने लगे, रानी तुम्हें नहीं पता है, परमात्मा की लीला बड़ी विलक्षण है। अगर उसके लिए भक्त विश्वास के साथ उसमें श्रद्धा रखते हैं, अपने हृदय में उसे बचाते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो न जाने पल से पल में परमात्मा अपनी लीला का कहां प्रकाश फैला दे। ईश्वर ही सर्वोत्तम है, परमात्मा सबका भला करता है। रानी ऐसी बात ना करो। कहने लगे, प्रभु कब कृपा करेगो, ये सारे जश्न में सिमटा पड़ गए हैं, दांत भी उखड़ने लगे हैं, कानों से ऊंचा सुनाई दे रहा है, क्या करें। अब तो ऐसी आपस में बातें चल रही हैं, किसके, वो रानी अंबादे के और महाराज शंखपति के। ज्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। महाराज रानी की बात को सुन के सर को पकड़ के बैठ जाते हैं। कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इस दौलत का क्या होगा, कोई बारिश नहीं है। ये इधर विचार कर रहे हैं, और पहले कुआं से पानी भरो जातो। हमारी माताएं बहनें कुआं से पानी लेकर के आती थी। जब कुआं पे पानी भर के आती थी, घर में कामकाज करती थी। और आज तो नलो न चल रहा है, वो बटन चलाने में तो आलस हो रहा है। अगर कोई लड़का छोटा कान लगे, लला इस बटन दबा दो, समर चल जाए, तो लड़का भी कहता हम छोटे, बोले कुछ ना संती से लाठी से दबा दो। क्या बात है। हिनी ला बुलाए कि जल्दी। तो कुआं पे पहले स्त्रियां पानी भरा करती थी। एक दिन की बात है, अंबादे और उसकी सहेलियां कुआं पे गई पानी भरने के लिए। तो यही बातें चल रही कि अंबादे की इतनी उम्र हो गई, आज तक कोई लली लला इनके नए भाई पैदा, कैसे इनको वंश चलेगो। उन सहेलियों में से एक सहेली बोली कि अगर गुरु गोरखनाथ का तुझे दर्शन हो जाए तो तेरे जरूर ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि जमीन आसमान रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा, क्योंकि गुरु गोरखनाथ का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है। और गुरु गोरखनाथ का पदार्पण वही होता है जहां किसी भी प्रकार का संकट होता है, गुरु गोरखनाथ के दर्शन से वो संकट लुप्त हो जाता है और वो जगह पर प्रकाश हो जाता है। ऐसी बात गुरु गोरखनाथ की कही तो अंबादे की आत्मा में, हृदय में गुरु गोरखनाथ बस गए। अब तो आशा लगा रही है और कह रही है कि प्रभु कौन दिन मेरे को बीच में प्रभु आएगा, गुरु गोरखनाथ का दर्शन हमें हो जाएगा। अब से हमारे जीवन में, अंबादे कह रही है, हमारे जीवन में कब दिन वो आएगा, गुरु गोरख का दर्शन हमको हो जाएगा। उसी दिन से अंबादे गुरु गोरखनाथ की योगेंसी बन गई। भगवान से यार प्रार्थना करती, ईश्वर वो दिन कब आएगा जो गुरु गोरखनाथ का हमें दर्शन होगा। अब तो रात दिन एक एक घड़ी उसके लिए एक वर्ष के समान व्यतीत होती है। मेरे प्यारे भक्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि जय के पास कपट नहीं माया, और ताई के हृदय बसे रघुराया। परमात्मा
उसी जगह पर जाता है, उसी का कल्याण करता है, उसी की सुनता है। जिनके हृदय में छल कपट की भावना नहीं है, परमात्मा उन्हीं की ही मदद करता है, भक्त उन्हीं की करता है। इधर अंबादे गुरु गोरखनाथ की योगेशी बन गई है। मेरे भाइयों, सच्ची आत्मा से उनका अभिनंदन करती है। एक समय का जिक्र है, गुरु गोरखनाथ 1400 चेलों को लेकर के उस सालकोट की राजधानी में पधार्पण किया। कहां पर किया है? जहां महाराज संगपति का बगीचा है। 1400 चेलों को लेकर के महाराज गुरु गोरखनाथ का वही पदार्पण हुआ है। इधर रानी की जो पांडियां हैं अंबादे की, दौड़ करके आई, कर लगी जिज्जी जिज्जी। अंबादे कहने लगी है, कहा है? कहा इधर आओ। कौन भी कह रही, बस हो गो काम बहन, जिज्जी तेरा काम हो गया। अंबादे कहने लगी, क्या काम है? तो समझा करके सहेलियां कहने लगी हैं अंबादे से कि गुरु गोरख जी बगिया में आए गए थे, चलो देख आए। गुरु गोरख जी बगिया में बहना अब तो अंबादे की सहेलियां कहने लगी, बहन चलो, गुरु गोरखनाथ जी आ चुके हैं। गुरु गोरख जी बगिया में आए थे, चलो देखे हैं। गुरु गोरख जी बगिया कानन में कह रही, चिच्ची नंदराम तुम्हारी राजरानी न आई अभी। हाँ, बटन में पानी लगा रही है रात में। तो बैठी कह रहे झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ, तो कह रहे सबसे ऊंचा झंडा है। गुरु गोरख तेरी बगिया में आए गए, कह रही है अंबादे की सहेलियां, बहना गुरु गोरख तेरे बगिया में आ चुके हैं। बहन चल के देख तो ले। अरे गुरु गोरख तेरी बगिया में आए गए। अरे बहन क्या हुआ, क्या हुआ सुन। और सूखे बादल लहराए, चलो देखी है गुरु गोरख की बगिया में। सूखे कुएं में पानी आएगा है, सूखे कुएं में पानी आएगा। सदाचारी द्यूरिया को बताए रहो है। गुरु गोरख जी बगिया में आए, चलो देखे और क्या कह रही है सखिया बहन अंबादे। राजपति को संग ले चलियो, राजपति को संग ले चलियो। सोनी भूल मत जइयो, चलो गुरु के दर्शन पाए हैं मेरी बहनारी। गुरु गोरख जी बगिया में आए गए हैं, चलो गुरु गोरख जी बगिया। मरी मत जाओ। अंबादे की सखियां कहने लगी हैं,
जिस बात को लेकर के तुम्हारे मन में हलचल है, आज वही गुरु गोरखनाथ तुम्हारे बगीचा में आए गए हैं बहन। और जैसे गुरु गोरखनाथ ने पदार्पण किया है, तैसे सूखे वृक्ष हत्ते वो सारे लहराने लगे हैं। सूखे कुआं पड़े, उनमें पानी आ गया है। ऋतुआं बदल रही हैं। कोयल सुंदर सुंदर गीत अपनी मधुर वाणी में सुना रही है। बहन, तेरे सूखे सारे बगीचे हरे भरे हो गए उन गुरु गोरखनाथ की कृपा से। बहन चल अब उनके दर्शन करे आए। आज रानी अंबादे ने क्या किया है, पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने श्रृंगार को बनाया और हाथ में आरती लेकर के गुरु गोरखनाथ के सामने पहुंची। बंधुओं, आज उस अंबादे ने गुरु गोरखनाथ के साथ क्या किया, आरती उतारने लगे। आरती कैसे उतार रही है अंबादे गुरु गोरखनाथ के, ध्यान रखना बहनों, और तुम भी इस गीत को जरूर गाना। धीरे धीरे आरती अंबा मैया करी रही है। गुरु गोरखनाथ की आरती उतार रही है अंबादे कैसे, धीरे धीरे अंबादे मैया आरती गुरु की करी रही है। कहती है 1400 चेला लेके गुरुवर आए गए द्वार पे। 1400 चेला लेकर गुरुवर आए गए द्वार पे। धीरे धीरे आरती और क्या किया है अंबादे ने गुरु गोरखनाथ के साथ, चर अपने को रख दो गुरु के चरणन में। अपने सर को गुरु के चरणन में धरी भयो। हमने गुरु ने पीठ पे फेरो बाकी हाथ, धीरे धीरे आरती जिस समय मां अम्मा ने सुना है अंबादे ने कि गुरु गोरखनाथ हमारे बगीचा में आ गए हैं, आरती लेकर के हाथ में संग की सहेलियों को लेकर के आज अपने बगीचा में पहुंची है। गुरु गोरखनाथ की आरती उतारने लगी है और आरती उतार से समय अंबादे मैया रोने लगी है। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि हे बेटी, तुम क्यों रुदन मचाती हो? तो गुरु गोरखनाथ के सामने हाथ जोड़ के कह रही है कि मेरी उम्र ढल चुकी है, मैं बहुत बड़ी रानी हूं, मेरे प्रीतम का नाम शंखपति, यहाँ के बहुत बड़े राजा हैं, बहुत सारी क्षमता है, लेकिन कमी किसी बात की नहीं है। हे गुरु गोरखनाथ, कमी है तो मेरे आंगन में सिर्फ एक संचित की बात कमी है, कोई मेरे औलाद नहीं है। और गुरुदेव, बड़े असमंजस की बात, बड़े दुख की बात मैं कहना चाहती हूँ, सुनो। प्रभु भी न्याय ठीक से नहीं करते हैं। कैसे? और काऊ के द्वारे 10-10
से फूटी कौड़ियाला और काहू के लड़का तक सखे में हम पे एक छोरियाना रानी धीरे धीरे गुरु जी का रानी धीरे धीरे स्वरूप कितना रूठो है गुरु स्वरूप रानी धीरे धीरे एकदम से चरण पकड़ लिया, अपने सर को गुरु के चरणों में रख दिया। कहने लगे हम पे ईश्वर रूठ गया है, किसी के 10-10 लड़के हैं, किसी के माल खुर्जों में भरा है, लेकिन मुझे भगवान ने बिल्कुल अभागा बना दिया है। गोरखनाथ हंस के कहने लगे हैं बाल अली लड़की अम्मा दे मैं समझ गया तू मेरे पास क्यों आई है, लला लेने के लिए आई है। गुरु की झोली में जो मैं तुझे दे दूं, आंखों में लाल डोरे पड़ गए गुरु गोरखनाथ के। कहने लगे अम्मा दे लौट जा यहां से, ये गुरु के पास ही आस लेकर के मत आ। और सुन, एक जन्म की तो बात क्या है, तेरे 7 जन्मों तक कोई औलाद पैदा नहीं होगी। अम्बा दे रोने लगी, गुरुजी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो एक जन्म की बात किया जो 7 जन्मों तक हमारे कोई औलाद पैदा नहीं होगी। दौती को मीश के गुरुजी कहने लगे तू भी अपनी जवानी के मद में अंधी थी, तूने कौन सांप के पक्षी के 7 बच्चे तूने मार दिए, उसी के श्राप से 7 जन्मों तक तेरे कोई औलाद पैदा नहीं होगी, लौट जाए यहां से। जो गुरुजी ने फटकार लगाई है, एकदम से गिड़गिड़ा के दुखिया गुरुजी के पैरों पे गिर गई और आंखों में आंसू भर के कहने लगी गुरुजी गुरुजी मत बनियो तुम निरमोए, अरे मत देऊ हमें ठुकराई निर्मोही मत हो जाओ। गुरु और भगवान का रूप दया करना है, प्रभु मुझसे रुष्ट ना हो। और बनो नहीं निर्मोही गुरु जी, दियो ना मोय ठुकराई रे। और जा दुखिया को तुम्हारे सिवा कोई गुरु हमारो नहीं है। और क्या बोली है अम्बा दे बंधुओं, इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं परीक्षक, और निराश हो के कई से मुखले में दिखलाऊंगी, और लला न भाव मेरे आंगन में मैं चैन खाए मर जाऊंगी। खोले शब्दों में अम्बा दे ने कह दिया गुरुजी निर्मोही ना हो जाओ, अगर तुमने मुझे निराश अपने द्वार से भेजा तो मैं नीचे कसम खा के कहती हूँ जहर खा के मर जाऊंगी और मैं जिंदा अपने घर को नहीं जाऊंगा। गुरु गोरखनाथ कहने लगे तो इस गुरु की झोली में नहीं तुझे कोई बच्चा दे दे। ऐसूत नाम का शिष्य था गुरु गोरखनाथ का। कहने लगे गुरु जी साधु का ये धर्म नहीं है, कोई परेशान है तो उसको परेशान किया जाए। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बाबू भाई क्या कहना चाहता है। कहने लगा है ऐसूतनाथ अगर आप मुझे आदेश देते तो मैं इसकी झोल में गोदी हरी भरी कर सकता हूं, इसके लड़का पैदा हो सकता है। गुरु गोरखनाथ मुस्कुरा के कहने लगे हैं वाह भाई वाह,
गुरु गुड़े रह गया, चेला शक्कर हो गया, जा इसकी झोली भर दे। तो ऐसूत नाम के शिष्य ने अपने शरीर को छोड़ दिया और मां अंबादी के घर में प्रवेश हो गया। देखिए उस योगी की शक्ति। रानी अंबादी के लला पैदा भव लला, जिसका नाम उत्तम ज्योतिषियों ने विधि विचार करके उसका नाम पूरनमल रख दिया। ये कथा का प्रसंग है भक्त पूरनमल। याद रखना भक्तों, ये भक्त पूरनमल की कथा आप लोगों के सामने सुनाई जाती है, लेकिन ये भक्त पूरनमल कैसे विचारों का था। जब धीरे धीरे सियाना हुआ तो सुबह गुरुजनों का सम्मान करता है, पैर छूता है, अपने बड़े भाइयों का भी सम्मान करता है। माँ को माँ कहता है, बहन को बहन कहता है, बेटी को बेटी कहता है। मेरे भाइयों, बड़ा शुद्ध विचारों वाला लड़का था ये भक्त पूरनमल। सबका सम्मान करने वाला था। इस हमारी धरती का एक चमकता हुआ सितारा था भक्तों। बड़ा विद्वान था पूरनमल। और पूरनमल के जो पिता शंखपति थे, इनके पास एक संदेशा आया कुसुम नगर से, जहां के फूल चक्कर नाम के राजा थे। कुसुम नगर से फूल चक्कर महाराज ने एक संदेशा भेजा था। क्या? देश विदेशों में भेज दिया फूल चक्कर ने कि हमारे घर में एक लड़की फूल कुमार, जिसका नाम है वो कुमारी है। मैं स्वयंवर की घोषणा करता हूं, जो मछली की आंख में तीर मारेगा, नीचे जल पर छाए में देख करके वही मेरी फूल कोमल लड़की के साथ विवाह करेगा। और एक खत मिला महाराज शंखपति को। उस समय शंखपति की उम्र कितनी थी? 80 वर्ष की। बुढ़ा लहरा है कि चले 80 साल की उम्र में खांसी उठ जाए तो घंटों समाधान नहीं हो। एक खत उनको मिला, और जो खत उन्होंने पढ़ा कि कुसुम नगर से फूल चक्कर महाराज ने भेजा है। हाय डुकरा ने अपनी धोती पे नील लगवाए ले, बाल काले करवाए ले, चश्मा लगा के घर पहुंचा। अंबादी ने कहा, महाराज, हाँ, ये नौजवान से बने ठने आप कहां तशरीफ लिए जा रहे हो? हम जाए स्वयंवर देखने के लिए। स्वयंवर? हाँ। कहां जाओगे स्वयंवर देखने के लिए? जिस हम राजा जा रहे थे जाए। शंखपति कहने लगे, कुसुम नगर से फूल चक्कर महाराज ने संदेशा भेजा है। उनके आंगन में एक लड़की कुमारी है जिसका नाम फूलमती है, और वो स्वयंवर की तलाश करेगी। हम भी जाएंगे। तो फूलमती कहने लगी है, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। समझा रही है, बुढ़ापे पे फजियत करइयो मती, राजा स्वयंवर देखन को जाई। समझा रही है, स्वयंवर को देखन जाइयो मती, हाय बुढ़ापे पे दरियाए और समझा के कहने लगी है बातें। तुम बूढ़े हो, घर में वो नौजवान आए, थकेगी करो कोई तुम्हें सिंगट पे नचाए। वो नौजवान होगी, तुम बूढ़े हो, थके की गैरों को तुम्हें सिंगट पर नचाएगी। इस बुढ़ापे में शादी करना ठीक नहीं। शंखपति कहने लगे हैं, बहुत ताकत है नहीं तो। वैसे तो हम नहीं जाते, लेकिन अब जरूर जाएंगे, अब नहीं रुकेंगे। उसी समय सारी फौजों को सजवा करके कुसुम नगर में फूल चक्कर महाराज के यहाँ पहुंचे हैं शंखपति। तो वहां बहुत बड़े नौजवान राजा बैठे, आपस में सलाह करने लगे, भाई ये बुढ़ा भी आया है। हाँ, लोगों ने पूछे तो काय के लिए आए हैं? तो आपस में सलाह कर रहे हैं कि शादी करने के लिए आए हैं फूलमती के साथ।
कुछ तो लोग नौजवान राजा थे, वो कह रहे कि ये बुड्ढा ऐसे दिखाता नहीं है, ये मीन क्या मारेगा। कुछ कहने लगे अरे भाई बड़ो बूढ़ो है, अगर जब मौका नहीं दिया तो इसके मन में ये पछतावा रह जाएगा कि हमें मौका ही नहीं दिया गया, तब तक मीन मारी गई, इसलिए से पहले मौका दूंगा। फूल चक्कर महाराज ने घोषणा की, सियालकोट के महाराज शंखपति को पहले अवसर दिया जाता है, आप मीन को मारिए। बुड्ढा उठो, कमर पे हाथ धर के लाओ मेरा धनुष बाण कहां है। हाथ में धनुष बाण लिया, नीचे कढ़ाई में पानी है, परछाई में उस मछली की आग पर निशाना बांधा, 1 2 3। अरे भैया गजब हो गया, उस बुड्ढा का निशाना मछली के आंख में लग गया, मछली मर गई। उधर फूलमती रोन लगी, संग की सहेली कहने लगी बस जय गंगा पार की गोदन, अब जा जे खांसे तू कफी डालिए और सेमर कर ले। फूलमती कहने लगी है किस्मत पे किसी का जोर नहीं होता है। अब शादी करने के बाद महाराज शंखपति अपने गांव आए। जब गांव आए, द्वार पर डोला रुका, महाराज फूल चक्कर ने बड़े धूमधाम के साथ विदा किया था। मेरे भाइयों, जब अपने घर आए हैं दोनों को लेकर के, तो महाराज शंखपति ने आदेश किया कि बड़ी रानी के लिए आदेश किया जाए, छोटी रानी को घर ले जाए। और ये संदेशा देते समय फूलमती ने अपने कानों से सुना और कहा शंखपति से, क्या तुम्हारे दूसरे की रानी है? शंखपति बोले है दूसरी अम्बा दे। तो उसी समय फूलमती ने कहा कि घर में जाने से पहले मैं तुमको साफ बताती हूँ। फूलमती कहने लगी है महाराज, घर में जाने से पहले फूलमती तुम्हें समझाती है, एक म्यान में न तलवार तो हो, एक म्यान में तलवार तो ठीक नहीं, मैं साफ साफ समझाती। और खुल के जवाब दिया फूलमती ने, महाराज तुम काने खोल के सुन लेना, उसको घर से बाहर करवा दो, वो मेरे लिए टाइम है, नजरों से करवा दो। उसी समय फूलमती ने जवाब दिया, अगर मुझे तुम घर में रखना चाहते हो तो अपनी पहली बारी रानी को घर से बाहर कर दो, मैं उसका सपने में भी दर्शन करना नहीं चाहती हूं। जो रानी अंबादे ने सुना है कि मेरे पिया की दूसरी पत्नी इस तरीका की रार करती है, सामने आकर के खड़ी हो गई, कहने लगी बहन
तुम उतर के तो चलो घर में सही, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, तुम्हें मैं भोजन बना करके खिलाऊंगी, तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगी, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम्हारी हर टहल बजाऊंगी। बहन मेरे प्रीतम से ऐसी बात नहीं करो। फूलमती कहने लगी डायन है तू और मैं तेरी बात मान लूं? मैं इस सियालकोट में नहीं रह सकती हूं। मंत्रियों से कहा मंत्रियों ये डोला के लिए पीछे लौटा दो, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, अगर यहां सौंप रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में। जो इतनी बात फूलमती की सुनी संकपति खांसत भय डोला के चारों ओर घूमने लगे, कहने लगे नहीं अगर तुम वापस जाओगी तो हम तुम्हारे बिन नहीं जिएंगे। और आदेश क्या है बताओ? ये बढ़ो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, बताओ क्या चाहती हो? कल लगे आमने सामने नहीं रह सकते क्योंकि हमारी सोच है। संतपति ने मंत्री का मंत्री हाँ जी कितने महल हैं घर के? बहुत तेरे महल है। बिलसी में बनो है महाराज, उसका तो भी उद्घाटन नहीं हुआ है। संतपति ने कहा तो उसी में रानी फूलमती को ठहराओ। अब फूलमती अलग महल में रहने लगी है। कई दासियां हैं फूलमती की जो उसकी सेवा करती रहती हैं, बड़ी खुश है। और धीरे धीरे पहली रानी का अंबादे का लड़का जो पूरन था वो सियाना हो गया, जवान हो गया, 16 साल का हो गया। दिन भर तो वो माता पिता की सेवा करता है, घर में रहता है और शाम को मेहता दीवान माली के पास बगीचा में चला जाता है, बगिया में बही रहता है। सुबह को घोड़े पे सवार होकर के महलों में आता है। एक दिन की बात है जब घोड़ा पे सवार होकर के भक्त पूरनमल अपने महलों की तरफ चला तो फूलमती अपने चित्र सारी अटारी पे सहेलियों के साथ खड़ी है। सहेलियों से कहती है बहन ये कौन है, ये नौजवान कौन है? इसकी तरसीली आंखें मिर्ग जैसे नेर मेरे दिल में चुभे हैं। और फूलमती समझा करके अपनी सहेलियों से कहती है बहन मेरे मन में ऐसी आती, सुनो मेरी बात बहन समझाऊं, जाए बनायो अपनो सैयारे तो ही हिंदी में समझाऊं। देखिए नौजवान कितना सुंदर है। जगल मैना दो विशाल और मैना दो विशाल चलता भाल की सोना पावे और जाके मिली अंगना में नहीं पावे, जाके मिली अंगना में नहीं रह पावे। फूलमती कहने लगी है अपनी दासियों से सहेलियों से बहन मेरी बहना मानिल बात घेर ले जाए कुमर अंगारी, बहन में मेरे आज वे बुलाए के दासी लारी। मेरे भाइयों उसी समय फूलमती कहने लगी है अपनी संग की सहेलियों से दासियों से अरे बहन अरे मत बहना बिलम लगई। वो सहेलियों जल्दी जाओ, अगर ये नौजवान कहीं निकल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। कह रही है कैसे? अरे मत बहना बिलम लगाइए, घोड़ा सवार को घेर तू लइए और महल में संग ले आइए। मेरे मन में ऐसी याद
दुल्हन में बनू जाई छैला की मेरे मन। अपनी सहेलियों से कह रही है बहन जल्दी जाओ, ये कहीं निकल नहीं जाए, मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। जो बांदी ने सन की सहेलियों ने ये बात सुनी है तो फूलमती से कहने लगी जानती हो कौन है, कौन है ये? फूलमती कहने लगी कौन है? बोल तेरे सौत का लड़का है, ये अम्मादे का लड़का पूरन है। और सुन, जमीन आसमान डिग सकता है, अपनी रास्ता को बदल सकता है, ये पूरन अपने धर्म से विचलित नहीं होगा, चाहो भले इसके प्राण क्यों ना चले जाएं। बानी समझा रही है रानी मत ना बुलाओ इसके लिए, ये आएगा नहीं। पूरन मल घोड़ा पे सवार होकर के चला गया, बगिया में पहुंचा मेहता दीवान माली के पास। तो बांदी से कहती है फिर पुनः पूरन फूलमती, अगर उस नौजवान को बहन तू लेकर के नहीं आएगी तो याद रख खाल कड़ाए तेरे भुस भर पाऊं और तापाछे बम आग लगाऊं। सो रही नकटी, अगर तू उस पूरन को लेकर के नहीं आएगी दारी तो तेरी खाल कड़ा के बाद में भस भरवाए थे और ता पीछे लला अवनीश जी गुरुदेव आगी लगवा दूंगी आगी। ठीक है, अगर तू उसको लेकर के नहीं आएगी, नाना प्रकार से उस बांदी के लिए मजबूर किया है फूल कुंवर ने, फूलमती ने। उसी समय बांदी जाकर के बगीचा में पहुंची है। समय कितना है? आधी रात का, आधी रात का समय है। फूल बाग में जिस समय पहुंची है बांदी तो पूरन मल उस मेहता दीवान माली के साथ में बैठा हुआ था। एकदम से आंखों में आंसू भर करके बांदी रोने लगी है। पूरन ने कहा अरे बांदी तू क्यों रो रही है, क्या बात है, दुख का कारण बता। तो आज बांदी क्या कहती है सुनो। कि पूरनी जल्दी से महल को चलो, फूलमती तुम्हें बुलाती है। महल को चलो पूरन, तुम्हारी छोटी मां फूलमती ने तुम्हें याद किया है। पूरन हमारी बात सुनो, रानी महलों में बुलाती है। पेट में दर्द उठा उनके, पेट में दर्द उठा उनके, वो खबर नहीं पाती। आधी रात का समय है और जाकर के फूलमती की बांदी उस पूरन से बगीचा में बोली है कि पूरन हमारे साथ चलो, तुम्हारी छोटी माँ फूलमती ने तुम्हें महलों में याद किया है। आधी रात का समय है। मेहता दीवान माली कहने लगा है पूरन जाना मत, इस बांदी की बात को न मानना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यह साफ साफ समझाता है आधी रात जाने का समय है, कोई दगा नजर आता है पूरन, तू महलों में मत जाना। और एक बात याद रखना बहनाओ,
मेरे श्रोताओं बंधुओं, जो बलि का बकरा है, नहीं बकरा, जब मरबे ही मरबे है, तुम कितना भी उसको समझाना, लेकिन बकरा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे तो कटना ही कटना है। पूरन को समझाया, कह लगे भैया आधी रात को समय तू जाना मत, मुझे कोई मौसी के महलों में दगा नजर आता है। पूरन मन कान लगो, चुपचाप बैठ जा, तू नौकर है, मेरी माँ है, मौसी माँ में अंतर क्या है? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मौसी क्या कहेगी कि मेरी सौते को ललाटा से लाए आओ, मेरे होते तो आप तो, इसलिए हम तो जरूर जाएंगे। और जो चलने के लिए तैयार हुआ तो मेहता दीवान माली ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, भैया इस समय को देख, अगर तू महलों में गया तो तेरी कजा आ जाएगी, तेरी मौत हो जाएगी, तू महलों को ना जा। एकदम से पूरन मन ने उसके हाथ को झटकार दिया है, और मैं महलों के लिए जरूर जाऊंगा कि मेरी मौसी ने मुझे क्यों बुलाया है। पूरन चला गया मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि वो साफ दिल का था, उसके मन में कोई महल नहीं था, चला गया। और जिस समय जाकर के महलों में पहुंचा है, मौसी कैसी थी? 16 श्रृंगार किए हुए इंतजार कर रही है कब पूरन आए। महलों में प्रवेश किया है पूरन ने, जो मौसी की रूपरेखा देखी है, पूरन मन समझ गया कि आज जरूर कोई दगा होने वाला है। कह रहा है पूरन, यहाँ पर और ही दौर खुदा खैर। ये मौसी कैसी है? 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। यहाँ पर और ही दौर खुदा खैर कर, यहाँ पर और ही है दौर खुदा खैर कर। साफ नजर दगा पूरन आया है, यहाँ पर और ही दौर खुदा कहर करे, मौत की सजा यहाँ पर खुदा मेहर करे, मौत की सजा यहाँ खुदा मेहर करे। चुपड़ी चुपड़ी बात सुनकर के बाली की में बातन में आई गया, यहाँ पर और ही और खुदा कहर करे, मौत की सजा यहाँ पर है, ये खुदा कहर करे। मौसी बेड पे लेटी है, 16 श्रृंगार की हुए करवट बदल रही है, और जो पूरन को देखा है, हाय पूरन आ गए आप। एकदम से तन्नानी भरी उठी और जो पूरन की तरफ बढ़ी, उसने कौलिया भरी, पूरन पीछे हट गया, कह लगे मां ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। आगे बढ़ के पूरन ने पैर पकड़े हैं तो मौसी फिर उसकी कौलिया भरने लगी है। पूरन पीछे हट जाता, दरिया सो रहे हो क्या? पूरन पीछे के लिए हट जाता, मौसी उसके लिए पकड़ रही है। क्या कहने लगी है मौसी? हे पूरन, आधी रात का मतलब साफ तुमको अभी समझा रही, दिल में बेदला तुम्हें पाने की, संग सुलाने की तुम्हें बतला रही। मेरे दिल की यह वेदना है कि तुम मेरे पति बनो और मेरे साथ सहवास करो। जो ये शब्द सुने हैं तो पूरन क्या कहता है? अंतर क्या मौसी मात में बतला तू दे बेहा मुझे, बेटा के संग सोहना मैया बतला दे क्या भाया तुझे। अरे माँ, तुम माँ है, मैं तुझसे पूछ रहा मौसी और माँ में अंतर क्या है? तू बेटे के साथ सहवास करेगी, ऐसी बाली पाप की
मैया मत बोलियो अपने हाँ बेटा पे मौसी कृपा कीजियो। कैसी माँ है, कैसी मौसी तुझ में, कुछ अकल नहीं है माँ बेटा में। मैं तेरे सौत का लाला हूं, तेरा बेटा ही हुआ। तू मेरी मौसी तो माँ है, माँ तो माँ है, लेकिन ऐसी बात मैया तुझे शोभा नहीं देती है, याद रखना। उल्लू अंधो दिन में, कामी दिन और रात हो। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, ऐसे कामासक्त पुरुष होता है या स्त्री होती है, वो दिन और रात पागल की तरह रहती है। पूरन मल ने लाखों तरफ से समझाया, लेकिन उस मौसी के समझ में नहीं आया। और मौसी क्या कहती है पूरन से, जरा विचार करियो बहनाओ। कि दिलदार यार पूरन से जो पे मेरी आजा, दिलदार यार पूरन से जो पे मेरी आजा, आकर से जो पे तपन को बुझा जा। दिलदार यार पूरन से जो पे मेरी आजा, और क्या कहती है उसी समय फूलमती, तुझसे मिलने को तड़पती रही रात दिन, तुमसे मिलने को तड़पती रही रात दिन। जाए तो प्यारे अब तो रहना था जाते, हर यार आजा पूरन आजा, दिलदार यार पूरन से मेरी आजा, आए अपनी लैला की सपन को बुझा जा। दिलदार यार शब्दों में कहने लगी है फूलमती, बेटा बेटा की बातें अच्छी नहीं लगती, तू मेरे सिजे पा मेरे साथ सहवास कर। तो पूरन कहने लगा, सुन मैया, जन्म के जति को सताए मती, और रति की तन के हवाई नहीं। पूरन ने कहा, साफ सुन ले माँ, चाला को कढ़ो तर है से कहो, चाला को कढ़ो तर है से कहो, तेरे से जो पे रखूं कदम ही नहीं। पूरन कहने लगा है माँ, इस जन्म के जति को सताए मती, रति की तन की हवाई नहीं। मौसी चाला को कढ़ो तरह से कहो, माँ चाला को कढ़ो तरह से कहो, तेरे से जो पे आना रवा ही नहीं। पूरनमल कहने लगा है माँ, मैं तेरे सेजों पे कदम नहीं रख सकता हूं, चाहे तू लाखों तरह से कहे। तो फूलमती भी क्या कहती है, मैंने देखा जतीबा सती नहीं, मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं, जिसके औरत
की लगी ना हवा। क्या बात करता है पूरन, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में देखा बसर ही नहीं। कहने लगी है फूलमती गला दरियाशी, मैंने आंखों से देखा बसर ही नहीं, शाप सुन ले तू बात ये मेरी सही। हे पूरन, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में देखा बसर ही नहीं। कहने लगी है फूलमती, ऐसा दुनिया में कोई वीर पैदा नहीं है जो औरत के सिकंजा में नहीं कसा है। तो पूरन भी कहता है, सुन मां, ये गरज है तेरी तो अरज है मेरी। मां, ये गरज है तेरी तो अरज है मेरी, चला को करोड़ों तरह से कहो। मां, चला को करोड़ों तरह से कहो, तेरे से जो पे रखूं कदम ही नहीं। ₹50 केशव कुमार मौर्य, 50 रुपया सप्तन साथ, इसी गांव के रहने वाले हैं। ये सप्तन कौन है? तुलसी के हैं। क्या हुआ? 100 मोटर कहो यहाँ, आला उदल सी जोड़ी लगत है, रायपुर बारी मिले वो निहार। दुनिया जाने कबर शेर को, ये सब रायपुर को है शरता। काली उम्र के जे हैं शहजादे, वो फिर मोछ जाल बेटा का। केशव भैया कुंवर कन्हैया भैया ठेके न लगइयो तुमने मन के हमारे बाके, तुम्हारी पतरा के गो भगवान। और केशव एक बात और सुनो, अपनो नाम जो कथा में बुलबाब, अपनी औरत को संग में देवो भगवान।
तुम्हें रहे हैं बता। ये करज है तेरी तो अरज है मेरी, तेरे से जो पे रखूं कदम ही नहीं। हेलो हेलो। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दानदाता इस प्रकार हैं। 50 रुपए गजेंद्र सागर रायपुर गुजर, 20 रुपए अभिषेक छोटा बच्चा रायपुर गुजर, 10 रुपए जीराज यादव बिलहत, 10 रुपए बिजनेस बिलहत, 10 रुपए सुरजीत, 10 रुपए शिव कुमार बिलहत और 20 रुपए फिर गजेंद्र सागर रायपुर गुजर। भगवान सभी इन दानदाताओं की मनोइच्छा पूर्ण करें। भगवान गुरुदेव के चरणों में हमेशा इनका मन विराजमान रखे। तो मैं आज कुछ देख रहा हूँ, परम श्रद्धेय गुरुदेव हमारे बीच में आए हैं, लेकिन मेरे दिल में बड़ा ही झकझोर देने वाली आवाज आ रही है कि इतने विद्वान और सभी को तन मन और धन से समर्पित होने वाले आज उनके मुखारविंद से वो सुनने के लिए बहुत अल्प मात्रा में लोग आए हैं। मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या क्या बात मन में है। मौसम भी सही है, फिर भी आने में क्या कष्ट होता है। तो मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे विद्वान हमारे बीच में हैं। ऐसा पुण्य का समय बहुत कम आता है, तो अपने जीवन के काम में इस कुछ क्षणों के लिए भगवान के लिए समर्पित करें। तो मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे बार बार क्षण नहीं आएंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम रखता हूं। मेरे परम गुरुदेव सदा अपनी कृपा बरसाए रखें। आज दोपहर इनकी वाणी को सुन करके मुझे बड़ा आघात पहुंचा। कहा कि मैं 2025 के बाद पुनः नहीं आऊंगा। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक हमेशा आपको बुलाते रहूंगा। आपके प्रण को मैं पूर्ण नहीं होने दूंगा। कुछ भी करना पड़े, मैं आपके शरण में हूं, आपके चरण में हूं। आपको ऐसी बात मन में नहीं विचार करना चाहिए। जब तक मेरी सांस है, आस है, आपके लिए मेरा विश्वास है, तो आप इस तरह से मेरे मन को दुख देने वाली बात को नहीं कहें। मैं वादा करता हूं, वचन देता हूं कि कल से अपार भीड़ आएगी आएगी आएगी। बोले आनंद कंद भगवान की। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। ऐसे ही श्रोमणी वीर इस पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। इसका श्रृंगार यूं ही होता रहेगा। पृथ्वी का श्रृंगार क्या है? दान पुण्य शीलम, ये पृथ्वी का श्रृंगार है। तो पूरन से कहा कि मेरे सिरों पर आजा। पूरन कहने लगा, तू मेरी मौसी है तो मां है तो कोई अंतर नहीं। देखिए उस पवित्र आत्मा का भाव कितना पवित्र है, उज्जवल है। आज के पूरन में पहले के पूरन में कितना अंतर है मैं बताने जा रहा हूं। जो बताते मुझे शर्म आती है। पूरन ही नाम का एक लड़का था जिसने अब सगी मां का बलात्कार किया था। वो कुछ दिन हमारे साथ भी रहा। जब मैंने उसकी चर्चा सुनी तो मैंने उसका दर्शन भी करना बंद कर दिया और उस गांव में मैंने कभी कदम नहीं रखा। नाम तो हमने पूरन रख लिया है। काम क्या कर रहे हैं? पौआ पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर आतंक फैला रहे हैं। भला बताओ, ये पूरन नाम तुम्हें तार देगा क्या? पूर्णमासी को जन्मे थे पूरन रख दिया। नाम से कभी किसी का कल्याण नहीं होता है। अच्छे कर्म करने से, अच्छी संगत करने से तभी आत्मा का कल्याण होता है। नाम रखने से कुछ नहीं होता है। मेरे भाइयों,
पूरन कहने लगा, मां तेरी जान ही, मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन तुझे मैं कभी कुदृष्टि से देख नहीं सकता। कहने लगी है, मौसी पूरन सुन, बात ना मानेगा तो कजा को तू पाएगा, बिना ही मौत के तू हाथों से मर जाएगा। बोले शब्दों में फूलमती कहने लगी कि तूने मेरी बात को नहीं माना, बात को माने नहीं तो पीछे पछताएगा, बिना ही मौत के हाथों से मारा जाएगा, बिना ही मौत के हाथों से मारा जाएगा। पूरन ठहर जा, ठहर जा, अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो तू बिना मौत के मारा जाएगा। पूरन कहने लगा है, मौसी सुन, मैं तेरे सेजों पर कदम नहीं रख सकता हूं, तो मेरी जान क्यों ना ले ले। इतनी कह के पूरन चला, पीछे पे मौसी ने पकड़ लिया, लेकिन भक्तों दोनों हाथ जोड़ करके पूरन कहने लगा है, मौसी सुन, तू मेरे बाबुल को बुलवा ले, मुझे छोड़ दे। मौसी कहने लगी, तुझे मैं अपना पति बना के रहूंगी। जोर जबरदस्ती होती रही है पूरन से, मौसी से। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय फेटा कटारे के लिए मौसी छीन लेती है और पूरन बगिया के लिए भाग गया। मेहता दीवान माली के पास मेरे भाइयों रानी और बांदी दोनों घर में रह गई। रानी कहने लगी है, पूरन हाथ से निकल गया, बदनामी पूरी हो गई, दुनिया से मेरी लज्जा की चादर नीचे के लिए गिर गई। या तो बहन हमारा भला इसी में होगा, या तो ये पूरन मारा जाएगा, और मारा नहीं गया तो कलंक हम पर लग ही जाएगा। कुछ ऐसा करो तो पूरन की मौत हो जाए। बांदी कहने लगी, मैं क्या कर सकती हूं। रानी कहने लगी, जैसे हम कहा वैसे चलो, राजा को बुलाएं, उनसे तुझा की खूब बुराई करिए, तब ये पूरन को मरवा सकते हैं। कहने लगे, बुलाओ, दो चार बातें अपनी तरफ से और कह दूंगी बना करके। संगपति को महले में बुलाया गया, और इधर मौसी ने क्या किया, अपने सारे वस्त्रों को फाड़ करके, बालों को बखेर करके वो बेड पर लेट गई। संगपति आए, बूढ़े तो वैसे उठे, खांस रहे हैं। फूलमती के सामने जाते तो वो करवट बदल लेती है, उधर जाते तो उधर से इधर करवट ले लेती है फूलमती। बाहों में भर लिया। शंखपति ने कहने लगे, बोल रानी क्या बात है, और क्या बोले हैं समझा करके अपने प्रिय भारिया से। अरे हाथ चला हो जा रे पाजी ने, ताकि दो भुजा लिए रे कटवा, आंख चलाई हो जा रे पाजी ने, ताकि दो अखियां दिए रे भुरवा। राजा धीरे धीरे कहे कि उठ के रानी बैठो ना, राजा धीरे धीरे कहे कि रनिया उठ के बैठो ना। और उठ के बैठो ना मेरी प्यारी, उठ के बैठो ना। रानी राजा धीरे धीरे कहे कि रानी उठ के बैठो मेरी प्यारी। मेरे प्यारे भक्तों, एकदम से उठ के तो बैठ गई और कहने लगी है उसी समय फूलमती कि महाराज मैं आपके काम की नहीं हूं, आपके लड़के ने मेरा धर्म नष्ट कर दिया है, मुझे छूने की कोशिश नहीं करो।
फूलमती कहने लगी है इस बात को, तो संगपति कहने लगे क्या चाहती हो? कहने लगे हम इस घर में नहीं रहेंगे, और हमें अगर रखना चाहते हो तो अपने बेटा पूरन को मरवा दो। संगपति कहने लगे मेरा बेटा महात्मा है पूरन, कभी गंदी बात नहीं कर सकता है। अरे तेरा दिमाग तो सही है रानी, तू क्या कह रही है? कहने लगे हाँ मैं सही कह रही हूं, और नहीं मानते इस बांदी से पूछ लो। जो बांदी ने कहा कि महाराज तुम्हारे बेटे ने फूलमती के साथ बहुत गंदा काम किया है, और मैंने रोकने की भी कोशिश की, वो नहीं रुका, तो फेटा कटारी को मैंने छेद दिया, यही हाथ में पड़ी है। मेरे प्यारे भक्तों, अब तुम्हारा संगपति के बिल्कुल मस्तिष्क में सांस बैठी है। कहने लगी फूलमती बताओ क्या चाहती हो? कहने लगे मेरे सामने अपने पूरन की दोनों आंखें निकलवाओ, और जब तक मैं अपने पैरों से नहीं कुचल लूंगी तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं आएगी। मेरे भाइयों, पूरनमल को आज संगपति ने फांसी दिलवाई है, आंखें निकलवा करके फूलमती ने अपनी टांगों से खूब कुचला है। देखिए इस बात को याद रखना, जिसके घर में बेटा जवान है कभी दूसरी शादी न करो, क्योंकि वो कभी उस बेटे के लिए अंगीकार नहीं करती हैं। 100 में 2-4 होती नहीं, बनना हद्दी मिर्चा की तरह पीस देती हैं सौतिया लड़का का या लड़की के लिए। मेरे प्यारे भक्तों, जो पूरनमल को इस तरीका से मरवा दिया गया था और गंगा जी में लाश जल्लादों ने फेंक दी है, इधर पुनः चीन के लिए गुरु गोरखनाथ का प्रस्थान होता है 1400 चेलों के साथ में। कहने लगे गुरु गोरखनाथ 1400 चेलों से कि करके गंगा का स्नान किया जाए, उसके बाद चीन में चलेंगे, पढ़ाओ डालेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, 1400 चेलों को लेकर के गुरु गोरखनाथ गंगा स्नान किया, जिसमें अवगरनाथ था। उसने तीव्र गति से आगे देखा कि गंगा की धार में एक लाश बहती आ रही है। एकदम से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा है अवगरनाथ, गुरुजी गुरुजी। गोरखनाथ कहने लगे क्या बात है? हाथ जोड़ के कहने लगा है कि हमें ये लग रहा है कि भैया पूरन की लाश आ रही है। दांते को मीच के गुरु गोरखनाथ कहने लगे नालायक, तू ऐसी अशुभ बातों के लिए मत कहा कर। पूरन को क्यों मारा जाएगा? वो तो एक उत्तम श्रेणी का महात्मा है। कहने लगे गुरुजी मानो चाहे मत मानो, भैया पूरन की लाश है। उसी समय उस लाश को निकाला गया तो पूरन की ही लाश निकली। गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति से पूरनमल को जिंदा कर दिया और कहा कि बेटा धर्म के लिए तुम मरते रहोगे ये अच्छा नहीं है। पूरनमल को अपने साथ ले लिया है और हाथ जोड़ के पूरन कहने लगा गुरुजी अब तुम हमें अपने से अलग मत करिए, मेरा भेष में भेष बनाओ, अपने साथ में ले चलो। क्या बोला है कि मेरो भेष में भेष मिला लीजो और ले चलियो। बेटा गुरु गोरखनाथ से कह रहा है पूरन, गुरु जी या दुनिया है आगे को गोला, या दुनिया है आगे को गोला, या दुनिया है आगे को गोला, साथे जैसे अपने लला को बचाए ली अब तो हाथ जोड़ के गुरु गोरखनाथ से कहने लगा है पूरन, गुरु जी दुनिया में हम रहना नहीं चाहते, अपने साथ हमें लेकर के चलो। गुरु गोरखनाथ भक्त पूरनमल को साथ चीन में लेकर के चले गए। अब चीन के बॉर्डर पे जाकर के गुरु गोरखनाथ ने पड़ाव डाल लिया। चीन के कुओं में भी पानी सूख चुका था। गुरु गोरखनाथ ने जैसी पदार्पण किया है वो चीन के कुआ हरे भरे हो गए, सूखे वृक्ष लहराने लगे हैं। अब चीन में गुरु गोरखनाथ के लिए काफी समय हो गया।
एक दिन कहने लगे हैं गुरु गोरखनाथ कि जाओ भिक्षा के लिए चले जाओ। भिक्षा कौन जाएगा? गुरु गोरखनाथ इतनी बात करके शांत हो गए। औगड़नाथ कहने लगा है गुरु जी बेर बेर चेलों पर तुम हुक्म कर देते हो, जब से जो पूरन आओ है तुमने कभी इससे कुछ कहा? इसे क्यों नहीं भेज दिया जाए चीन में? चीन में भिक्षा लेने के लिए पूरन के लिए तैयार किया है। कह लगे भैया तुम लड़ो मत, हम चीन में भिक्षा के लिए जा रहे हैं। और पूरनमल चीन में भिक्षा के लिए चला। कहां चला? एक रानी सुंदरादे थी, बड़ी रूपवान थी, उसी के महलों की तरफ चला है पूरन। तो चीन के लोग कहने लगे वो लल्ला पूरन तू बड़ा ही सुंदर महात्मा है, तू सिगरे चीन में भिक्षा मांग, लेकिन सुंदरादे के द्वारे पर कभी भिक्षा लेने के लिए मत जाना मेरे लाल, नहीं तो तू बकरा सो कटो धरो है। बहुत समझाया। पूरन कह रहे हम महात्मा हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब, सुंदरादे हम नहीं जानते, हमें तो गुरु जी का आदेश है कि हम चीन में जाकर के भिक्षा मांगे। चीन के लोग कान लगे भैया जाओ को दोष ना जो तुम बलिए को बकरा ऐसो जा कटने ही कटने है। चला गया। चीन के लोग दरबारी के पास आए हैं जहां सुंदरादे के पहरेदार पहरे लगा रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ के कहने रानी को खबर मत देना, महात्मा बहुत अच्छा नहीं, रानी इसका कत्ल करवा देगी। पहरेदारों ने पूरन से कहा तुम यहां से चले जाओ। कह लगे क्यों चले जाएं? और सुंदरादे को हमें भिक्षा दे। पहरेदार कहने लगे चीन के लोगों अब हमें दोष मत दियो जो तुम पकड़ रही है बली को। चले गए। सुंदरादे को आवाज दी है अरे रानी साहिबा क्या हमारी बात को सुन नहीं रही हो? हाँ सुन रहे। देखो महलों में एक महात्मा भिक्षा लेने के लिए आया है। अच्छा तो आने दो उसे। जो सुंदरादे ने गेट खोला, पूरन के लिए देखा। पूरन देखने में बड़ा सुंदरवान था। कहने लगी ये सुंदरादे अब अंदर ही चले आओ, तुम्हें अंदर ही भिक्षा अच्छी तरीका से दे देंगे। भोले भाले पूरन नहीं समझ पाए। उस सुंदरादे के महलों में प्रवेश किया और बाहर से किवारें लगवा दी, कुंडी बंद करवा दी। पूरन का नहीं है क्या कर रही हो? बोले ज्यादा मत बोलो, जिस सर देख रहे हो टंगे हजारों महात्माओं का कत्ल करवा दिया। ज्यादा ऊंची आवाज में बोलोगे तो वे कटो धरो है मूड तुम्हारो पकड़ा सो हलाल कर देंगे। पूरन कहने लगा तुमने हमें धोखे से बंद क्यों किया? हमें भिक्षा दो, हमारे गुरुदेव इंतजार करते हम जाएंगे। क्या बोलिए सुंदरादे उसी समय प्यारे भैया मत को छोड़ के भगी जइयो भोले बालो। अब तुम महात्मा नहीं रहोगे, हमारे साजन बनोगे। अब इस सुंदरादे को छोड़ के नहीं जाओगे भैया। इस सुंदरादे को छोड़े मती भगी जइयो भोले बालो। अपनी दुल्हन हमें बनाई भोले बालो। और क्या कह रही है सुंदरादे? सुनो ध्यान से बहनाओ। तन मन से तेरी सेवा करूंगी, जीते जी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे लग में लगी जइयो भोले बालो। और मेरे सजना बनी जइयो भोले बालो। ये बात सुनकर के पूरन उसी समय कह रहा है ए सुंदरादे जबलो जिए नाय धर्म गमाए।
अब दिल से ख्याल बिसराए दी जो भोले बालुआ। इन को छोड़ के भग जइयो भोले बालुआ। इन को छोड़ अब मैं अपने चीन से तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं अपना तुम्हें प्रीतम बनाऊंगी, तुम्हारे साथ में भामरे डाल करके अपना पति चुन बनाऊंगी। पूरन कहने लगा है उधर तो हमारी मौसी दुश्मन बन गई। अब ये सुंदरादे संकल्प करता है भक्त पूरन भले मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, मैं अपने धर्म को नष्ट नहीं कर सकता हूं। मेरे भाइयों, लाख गुना समझाने पर सुंदरादे समझा तेरी पूरन ने एक बात नहीं मानी है। तो उसी समय सुंदरादे ने क्या किया, और बल करके निर्मोही तेग जन हाथ में लही उठाई। हाथ में तलवार को पकड़ लिया है। सुंदरादे ने क्या दिया भैया, इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे राजा परीक्षित, बल करके निर्मोही हाथ में जन करदन पे दही चलाई रे, जन करदन दही उड़ाई रे, सुन लीजिए सभा के भाई। महाराज सुंदरादे जुल्म गुजारे हैं, अब बिना खता के प्राण हाइयों गिरे जा रहे हैं। बिना बात के उस पूरन का कत्ल कर दिया, और धन धन ब्रह्मचारी को मर तो सुन लो अरज हमारा। और नाई धर्म त्याग बेटा में सदाचारी रह बतला। वीर धर्म पे हुई अमर नाम कहे कराए, और गली गले में पीने वालों इनको इतिहासो है ना। पंचो धीरे धीरे गली गली में दारू पीने वाले, जुआ खेलने वाले, व्यभिचार करने वाले, कभी ऐसों का इतिहास नहीं बनता है, ऐसों का यशगान नहीं होता। मेरे भाइयों, पूरन ने कहा कि मेरी जान क्यों ना चली जाए। लाख गुना समझाने पर एक बात सुंदरादे की पूरन ने नहीं मानी है। आज पूरन बनकर कत्ल कर दिया। लाश महलों में पड़ी है। त्रिकाल नसी गुरु गोरखनाथ ने जिस समय अंदर ध्यान करके देखा है तो पूरन की लाश सुंदरादे के महलों में पड़ी है। भक्तों, जो गुरु ने अपने शिष्य का यह हादसा देखा है उसी समय दौड़े दौड़े सुंदरादों के महल में आए। वो कहने लगे सुंदरादे महलों का गेट खोल दे। सुंदरादे ने गेट खुलवा दिया है और कहने लगे मेरा बेटा कहाँ है। सुंदरादे कहने लगे जो बकरा की तरह कटा धरा है, देख लो ये है। कहने लगे गुरु गोरखनाथ उसको भी मारा है तो मुझको भी मार दे। मेरे प्यारे भक्तों, आज उसी समय सुंदरादे ने क्या किया है। अरे नहीं दिल में दया बिचारी, उस बिहाने विचार नहीं किया कि गुरु गोरखनाथ क्या है। भैया दिल में नहीं दया बिचारी, के तलवार चलाई। गुरु गोरखनाथ के दोनों हाथों से दांत को पीस करके तेगा को चलाया है। क्या हुआ, योगी की लीला समझ नहीं पाई। गुरु गोरखनाथ का महिमा का उसे कोई अनुभव नहीं है। पत्थर कराई भाई सुंदरादे की तेग नीचे न आई, ये हाथ उसका नहीं चला। तब टाइन पाइन पे गिर गई है धीरे धीरे।
और अब गलती की माफी मांगी रही है उस योगी की करिश्मा देखिए, सुंदरादे की कलाई उन्होंने पत्थर की कर दी, एक हाथ में यूं ही लगी कि लगी रह गई। मेरे प्यारे भैया, गुरु गोरखनाथ के पैरों में गिर गई है उसी समय सुंदरादे, और कहने लगे गुरुजी, वास्तव में तुम गुरुजी हो। सेवा करने लगी, आंगन में लेकर के गई है तो भोजन कराया। गुरु गोरखनाथ की बहुत सेवा की है। तो महात्मा जो होते वो मोम दिल के होते हैं, जरा सी कोई सेवा कर दो तो महात्मा पिघल जाते हैं। कहने लगे सुंदरादे, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, तू कुछ हमसे मांग ले। सुंदरादे कहने लगे गुरुजी, बिना दरवाजा के हम नहीं मांगेंगे कुछ। गुरु गोरखनाथ कहने लगे हैं, जो मांगेगी बेटी ये गुरु तुमको भाई देगा देगा, देगा। सोई नागिन की तरह लहरा के दुपट्टा ऐसे ऐसे करके गुरु के सामने ठाड़ी हो गई। गुरुजी, हाँ बेटी, क्या बोलिए सुंदरादे? अरे बाबा बिल्कुल कसर न छोड़े। गुरुजी, बाबा बिल्कुल कसर न छोड़े, मन को पर हम तो वहीं से पाए हैं। मोए पूरन की दुल्हनिया बना दीजो धीरे धीरे, मेरे महल में छुड़वा दीजो धीरे धीरे। ये सुंदरादे ने कब कहा? गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति से पूरन को जिंदा कर लिया, जान लिया ये बड़े कर्षणीले बाबा हैं, उनकी सेवा की, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तिरवाचा दिया। तब सुंदरादे ने मांगा कि अपने बेटा पूरन की हमें दुल्हन बना दो और पूरन को हमारे यहां से लेके न जाओ। कहने लगे, जा सच्चे मरे रहते तो सही, हमने जिंदा करके फिर तुम्हारी जान आफत में डाल दी है पूरन। तुम धर्म के लिए कब तक मरते रहोगे? गुरु गोरखनाथ वहां से चले, पूरन रोने लगा, गुरुजी मुझे छोड़ के ना जाओ। कहने लगे, बेटा मेरे बचनों का पालन करो। पूरन रुक गया। अब जब शाम का वक्त होता, पूरन भजन करने के लिए बैठता है तो वो कान में कूका मारती है, आंखें खोल देती है और कहती है, अच्छी शोभा ना दे रहे, तुम कहते अच्छे लग रहे हो, तुम 16 साल के हो और मैं ज्यादा ना, मैं 15 साल की लली हूं। ये भगुआ बांधने के जो कपड़ा पहने उतार दो, नए नए सुंदर वस्त्र पहन लेकर के आइए। सुंदरादे बोले, इन्हें पहनो, जो चश्मा लगाओ, घड़ी पहनो, कहां तुम महात्मा बने फिरते हो? और जाइए आंगन में दाएं बाएं करो, चाएं बाएं, जाए में तुम दूल्हा बनो, हम दुल्हन बने, आराम समय को व्यतीत करेंगे। पूरन कहने लगा, तू लाख कोशिश कर फिर भी तू अपने में तो सफल नहीं होगी, मैं तेरी बात को कदाप नहीं मान सकता हूं। लाख कोशिश करने पर वो असफल हो गई। पूरन मन ने क्या किया है? सुंदरादे के लिए बातों में लगाया कि मैं तेरी हर बात मानूंगा, लेकिन तू मेरा एक कहा मान ले। मैं कपड़ा पैंट टी शर्ट पहन लूंगा, लेकिन पहनूंगा जब तू आंखें बंद करेगी तब। सुंदरादे ने आंखें बंद कर ली और पूरन महलों से छलांग मार करके गुरु गोरखनाथ के पास बगिया में पहुंच गया। मेरे प्यारे भक्तों, सुंदरादे उधर आंगन में आंखें नीचे खड़ी है और कह रही है, आंखें खोल ले, कहो आंखें खोल ले। और जो आंखें खोली, पूरन महलों में नहीं है। उसी समय सुंदरादे ने किया है, चित्रसारी अटारी से चढ़कर जो उसने छलांग मारी है, जमीन पे गिरी, और जैसे जमीन पे गिर गई वो सुंदरादे मर गई। अब पूरन लौट के आया, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी जाओ को जिंदा करो। गुरुजी ने उस सुंदरादे को जिंदा कर दिया, लेकिन उसका मन बदल दिया, उसका चरित्र बदल दिया। अब जो उस पूरन को पति के रूप में देखना चाहती थी, आज गुरु गोरखनाथ की कृपा से भक्त पूरन मल के लिए उस सुंदरादे ने भैया बना लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोले गुरु गोरखनाथ की जय हो। आज भैया बन करके गले में पहिया डाल के कहने लगे, भैया
तेरी मैया कितनी महान होगी जो तुझे जैसा तेरा जैसा बेटा पैदा किया है। सुंदरा ने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी भैया उस मैया के मैं दर्शन करना चाहती हूं। आज शालकोट में आया है पूरन उस सुंदरादे को लेकर के। सबसे पहले कहां पहुंचा? जहां उस माली का लड़का रहता था मेहता दीवान का, वही पहुंचा। तो आज भी वो मेहता दीवान माली रो रहा है पूरन की याद में। क्या कहता है भैया? दिलदार यार पूरन गलियों में मेरी आइए, रो रहा है। मित्र हो तो ऐसा, पर से हो गई फिर भी अपने यार की यादों को नहीं भुला पा रहा है। दिलदार यार पूरन गलियों में मेरी आइए, आंखें तरस रही सूरत दिखाइए। भैया भी तेरी रोवे, भैया भी तेरे रोवे, मैया भी तेरी रोवे, भैया भी तेरे रोवे। जब बगिया में आके फांसे सिखा जा, यारो पूरन बगिया में मेरी आइए। और क्या कह रहा है मेहता दीवान माली का लड़का भैया पूरन? जिस दिन से मर गए ना, जिस दिन से मर गए ना खाना खाया। देखिए यार ऐसा होना चाहिए। पूरन के गम में उसने भोजन को छोड़ दिया। जिस दिन से मर गए मैंने भोजन न खाया, इस भूखे को आई के भोजन का राजा। दिलदार यार पूरन गलियों में मेरी आजा, आंखें तरस गई हैं सूरत दिखा जा। कोले शब्दों में कहने लगा है कि पूरन भैया तुम कहां हो? और तब तक जाकर के मेहता दीवान माली के पास पूरन सुंदरादे को लेकर के खड़ा हो गया। कहने लगे भैया मेहता दीवान के जो कान में आवाज पड़ी कि पूरन मुझे टेर रहा है, तो बहुत देर तो टकटकी बांध के पूरन के चेहरा की तरफ देखता रहा और कहने लगा भैया तुम कौन हो? पूरन कहने लगा मैं पूरन हूँ, मुझे मौसी ने जहर दे के मरवा दिया, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने मुझे पुनः जिंदा कर दिया। अब भैया मैं मैया के दर्शन करा दे। आज उसी समय मैया अम्बादे को बुला करके लाया है। तो मैया उस पूरन के गम में रो रो करके अंधी हो गई। बंधुओं, माँ कभी डांट नहीं हो सकती है, बेटा चाहे उसका दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन ये कोमल दिलवारी माँ कभी अपनी औलाद की गलत नहीं सोचती है, कभी भला बुरा नहीं कहती है। मेरे प्यारे भक्तों, जो मैया ने सुना कि मेरा पूरन आ गया है, तो मां अंधी तो हो ही चुकी थी पूरन के गम में। टटोल टटोल के पूरन के चेहरे पे हाथ फिराया है। गुरु गोरखनाथ की कृपा से जो पूरन ने मां की आंखों में फूंक मारी, आंखें बिल्कुल सही हो गई, मां को दिखाने लगा है। मेरे प्यारे भक्तों, पूरन मल रोए के कहने लगा मैं अपनी मैया अम्बादे से क्या संतोष शाल रायपुर बुजुर्ग के रहने वाले ये 100 मुद्रिकाएं भगवान की कथा में दान देते हैं। संतोष शाह के लिए भगवान पूर्ण शक्ति दे धर्म पे चलने के लिए, जो अपने जीवन को यूं ही सफल बनाते रहे। क्या बोला है उसी समय भक्त पूरन मल अपनी मैया अम्बादे से, माँ मैया सोलया रज हमारी रे, तो बसे जमोसी हमारी देखिए पूरन ने क्या कहा है माँ अम्बादे से, माँ मेरी मौसी को देव बुल पाई है, बाकी दर्शन करे संभारी मैया।
अरे मैया मेरी मौसी को ले आ, कहाँ है मेरी मौसी फूलमती? जो मौसी फूलमती ने सुना है, महाराज संघपति ने सुना कि पूरन पुनः जिंदा हो गए हैं गुरु गोरखनाथ की कृपा से, आकर के मौसी पूरन के पैरों पे गिर गई है। जो पूरन ने देखा कि मौसी गिर गई है तो एकदम पीछे हट गए। संघपति दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। भक्तों, तो मेरे कहने का मतलब ये है, हजारों लोग यहाँ पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उसका पैदा होने का कोई मतलब नहीं रहा। अगर तुम्हें मनुष्य का जीवन ही पाया है तो पूरन जैसे चरित्र अपनाओ, संसार में नाम करके जाओ। पैदा होने के लिए तो स्वरिया 12-12 बच्चों से ब्याती है, उनके बच्चों में हमें फर्क ही कहा रहा। जब हमारा कोई इतिहास नहीं हुआ, हमारा कोई धर्म नहीं हुआ, हमने धर्म को नहीं अपनाया, तो सूर्या के बच्चों में हमें कोई अंतर नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। याद रखो, इस भक्त पूर्णमल की कथा से बहनाओ, मेरे भक्तों, मेरे भाइयों, तुमको सीख लेनी चाहिए। क्या किया से हम भी भक्त पूर्णमल की तरह धर्म को अपनाएंगे और किसी बहन बेटी की तरफ दूसरी निगाहों से, हम बदचलन निगाहों से नहीं देखेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की याद रखो। तो ये कथा यहीं पर संपूर्ण होती है और समय भी पूरा हो गया। आरती के लिए खड़े हो जाओ क्योंकि अब 11 बजने वाले हैं। लेकिन जो भी मैं कथा सुना रहा हूं, जो आपके समझ में आ रही है कथा, मेरी प्यारी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इस कथा को अपने हृदय में जरूर उतारिए। क्योंकि जीवन में जिसका चरित्र खराब हो गया है, जिसका नाम दीपक की तरह बुझ गया है, उसका कोई इस संसार में वजूद नहीं है। 100 रुपया के सब मौर्या और इनकी पत्नी क्या नाम है, ऐसे ही कल बेटा दगा तुम, पत्नी का नाम है 50 रुपया कार्तिक साग, 50 रुपया केशव मौर्य, इसी गांव के रहने वाले हैं। और परमात्मा ने इनको बहुत सुंदर बनाया है, और जैसे ये सुंदर है वैसे धर्म भी बड़ा सुंदर कमा रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आरती के लिए खड़े हो जाओ। कहाँ है सुभाष, देर मत करो। आओ आरती के लिए।